और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद मामले पर सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने इसका ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, जिसके बाद बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया। और साथ ही हुमायूं कबीर ने बताया कि आज होने वाला कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही होगा। तो देखिए, हुमायूं कबीर की ये जिद थी और ऐसे में वो लगातार रट इस बात की लगा रहे थे कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, जो कि मुर्शिदाबाद में ही बनेगी। और आज उनकी ओर से ये तारीख निर्धारित यहाँ पर की गई थी, जिसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं बाकायदा वहां पर कर दी गई हैं। सीआईएसएफ की एक टुकड़ी वहां पर लगातार मौजूद है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, मंच तैयार है और आप देखिए कैसे निर्माण की तैयारी के लिए ईंटें भी इकट्ठा की जा रही हैं। नहीं है, आप लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं। भारत का जो संविधान है, सब अपना अपना धर्म का सिद्धांत लेने का हक उनका ही है। मेरा कोई लड़का जन्म लेंगी, उनका नाम क्या होगी तो आप सोचेगी ना, मैं सोचेगी, मैं तो सोचने वाला है। तो बार बार एक ही बात बोलने नहीं चाहिए। आता है तो लोगों को जो है धर्म ही याद आता है, चाहे वो जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। हमारा तो यही मानना है कि लोग अपनी काबिलियत का प्रचार करें। काबिलियत का प्रचार होना चाहिए कि जिससे जनता एक जागे, जनता जागरूक होनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करना चाहिए। और देखिए, यही नहीं, एक दिन पहले हुमायूं कबीर ने उस जगह का दौरा भी किया जहां बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, उन्होंने वहां हो रही तैयारियों का जायजा लिया। हुमायूं कबीर का यह दावा है कि दूसरे राज्यों से भी लोग आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आप देखिए, एक भारी भीड़ वहां पर लगातार दिख रही है और ऐसे में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दौरा करने पहुंचे थे हुमायूं कबीर, जिनका ये कहना था कि वो मुर्शिदाबाद में यहां पर मस्जिद का निर्माण करेंगे। और देखिए, आपको बता दें कि आज के ही दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। पूरा विवाद मस्जिद को लेकर नहीं, बल्कि उसके नाम को लेकर शुरू हुआ है। मस्जिद बनाए जाने को लेकर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इसे गलत तक बताया। नहीं है, आप लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं। भारत का जो संविधान है, सब अपना अपना धर्म का सिद्धांत लेने का हक उनका ही है। मेरा कोई लड़का जन्म लेंगी, उनका नाम क्या होगी तो आप सोचेगी ना, मैं सोचेगी, मैं तो सोचने वाला है। तो बार बार एक ही बात बोलने नहीं चाहिए। आता है तो लोगों को जो है धर्म ही याद आता है, चाहे वो जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। हमारा तो यही मानना है कि लोग अपनी काबिलियत का प्रचार करें। काबिलियत का प्रचार होना चाहिए कि जिससे जनता एक जागे, जनता जागरूक होनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करना चाहिए। और देखिए, हमारे कई सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद से सबसे पहले कमालिका सेन गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, उनके पास हम जाएंगे। और दो मेहमान भी हमारे साथ हैं। जय भगवान गोयल अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख मुर्शिदाबाद में कर लेते हैं, जहां कमालिका इस वक्त मौजूद है। कमालिका, क्या स्थितियां आप वहां पर देख रही हैं? क्योंकि तारीख को लेकर बवाल था, मस्जिद के नाम को लेकर बवाल था, अभी क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन की? देखिए, बिल्कुल तैयारियां जोर शोर से हैं और यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हमको पता है कि मुर्शिदाबाद में इस साल में ही एक राइट्स हुए थे, तो तब से जो सेंट्रल फोर्सेस 19 कंपनी वो भी यहाँ पे है। पुलिस की 3000 से भी ज्यादा पुलिस की तादाद की यहाँ पे है। और ये माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी ये देखा जाएगा ताकि कोई गलत इंसिडेंट ना घटे। कल जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने इस मामले के ऊपर इंटरवीन नहीं किया, पर हाईकोर्ट ने भी बोला है जो लॉ एंड ऑर्डर वो जो राज्य सरकार है उनका जिम्मेदारी है, ताकि सब कुछ सुरक्षित हो जाए। आज कल रात को हुमायूं कबीर ने भी ये कहा है कि सारा कुछ शांतिपूर्ण से हो जाना चाहिए। और जो भी आ रहे हैं, कई सऊदी अरेबिया से भी लोग आ रहे हैं, बाहर के उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है।
और उनका ये भी कहना है कि कोई झमेला ना करे, कोई भी तरीके से कोई हिंसा ना हो, कोई झमेला ना हो, कोई इंसाइटमेंट ना हो, ये उनकी तरफ से भी मैसेज दिया गया है। पर सवाल जरूर ये है जी कमाल का मस्जिद का नाम जी बड़ी बात नहीं है, डेट बहुत बड़ी बात है और जो नाम है वो बहुत बड़ी बात है, जी। जिसको लेके विवाद छिड़ी हुई है। जी सारी लड़ाई इसी बात को लेकर ही है कि आखिर यही तारीख क्यों चुनी गई और वो नाम क्यों रखा गया जिस नाम पर पहले से ही काफी ज्यादा विवाद अयोध्या में हमने देखा है। अब जय भगवान गोयल जी हैं, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है तारीख उचित यहाँ चुनी गई है, जो नाम है वो उचित चुना गया? आपको नहीं लगता जो भाईचारा है उसको खराब करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है? जय भगवान जी। हुमायूं कबीर लगता है ममता जी के कहने पे ऐसा एक प्रयास षड्यंत्र कर रहे हैं कि जैसे कि पूरे देश में फिर से विवाद पैदा हो। और आज देश और दुनिया का कोई भी सनातनी ये नहीं चाहेगा कि 6 दिसंबर को कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर खड़ा होकर ये कहे कि मैं बाबरी मस्जिद का निर्माण करूंगा। वो किसी भी सनातनी को, देश दुनिया में रहने वाले सनातनी को ये स्वीकार्य नहीं है। और ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमानों में विवाद करने के लिए, मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है ममता जी ने हुमायूं कबीर को आगे करके ये सारा षड्यंत्र रचा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश का रहने वाला व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करेगा। इसलिए ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिनके कारण से देश में विवाद हो, देश में शांति भंग करने का षड्यंत्र हो। हमें किसी मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है। लगभग 3 लाख हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग जाकर के अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मगर बाबर आक्रांता जिसने हमारी राम जन्मभूमि के ऊपर तथाकथित भावी ढांचा बनाया था, उसके नाम से अगर कोई मस्जिद बनाने का, नींव रखने का प्रयास करेगा तो हम हिंदू, हम सनातनी जी जय भगवान जी इसी पर जवाब भी ले लेते हैं राशिद शरीफ से। राशिद शरीफ जी आप क्या कहेंगे? क्या जबरन एक विवाद उठाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? जो आक्रांता जैसा जिक्र भी यहां पर कर रहे थे जय भगवान जी, जिस आक्रांता के नाम पर पहले से ही इतना विवाद था, अयोध्या में क्या हुआ हम सबने देखा, फिर भी उसी नाम को यहां पर आगे रखा गया, ऐसा क्यों? और तारीख भी वही चुनी गई जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कुछ साजिश है इसके पीछे? बिल्कुल शिवानी जी, मैं ये तो एक बोलूंगा कि पहले तो 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई वो बिल्कुल गलत थी। और यहाँ तक के जजेस भी बता दिए कि बिल्कुल है, सो उसके नीचे कुछ मंदिर के कोई चीज़ा नहीं मिले हमको, जो काम हुआ बिल्कुल गलत हुआ। एक तो ये बात मैं साफ कर दूं। अब जो भगवान जी जो बोल रहे हैं, अब भगवान जी का नाम बताइए आप क्या है? भगवान जी कोई मुसलमान भगवान गोयल नहीं कोई नहीं, आपका नाम भगवान है ना सर, मैं मुसलमान हूं, आपका नाम भगवान, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को कोई इसके तरफ से कोई मेरे को अच्छा दिख रहा, आपको भगवान जी बोलना भी अच्छा दिख रहा मेरे को। आपको बाबर से इतनी नफरत है तो सर जितने भी है, इतने हिस्टोरिकल जितने प्लेसेस है, लाल किला है, ताजमहल है, ये पूरा वो लोग का ही बनाया हुआ है। चलिए आप कुछ करिए उसके बारे में। आप बैठ के जो टीवी पे बाबर का सिर्फ नाम, एक मस्जिद अगर बंगाल में अगर बन रही है, अगर कोई कबीर साहब कुछ बनाना चाह रहे हैं, अगर जरा उन्होंने नाम हटा दो तो राशिद जी आप भगवान जी से अभी उनका जवाब तो ले ही लेंगे जो उनके नाम को लेकर आप यहाँ बोला, लेकिन आप कह रहे हैं उनको बाबर से इतनी नफरत थी, तो क्या आपको बाबर से प्रेम था? क्या आपको बाबर से प्रेम है? ये लोग मेरे को तो है मैडम, क्योंकि पूरे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे इंडिया में हैं। आज हम एंजॉय कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टी। अच्छा तो भगवान नाम से क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है भगवान नाम से? भगवान जी इसका जवाब भी दीजिए, आपके नाम पर उन्होंने आपत्ति उठाई है। नहीं आपत्ति नहीं उठाया था, मेरे को इतराज नहीं है ना, मेरे को इतराज नहीं है। आपको सिर्फ आप तो भगवान जी बोले तो हमारे को इतराज नहीं है, एक बाबर के नाम पे आपको कोई इतराज है, जबकि हमारा ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक बाबर से। बाबर इसलिए सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, बाबर के नाम पे इसलिए इतराज है। अगर तो बाबर आप मुसलमानों का कोई पीर पैगंबर था क्या? बाबर एक आक्रांता था, विदेशी था, उसने जानबूझ करके सनातन के ऊपर अटैक किए। राम जी भगवान जो भी हमारे राम जी का मंदिर तोड़ा गया ना, तो फिर करिए, हमारे भोले बाबा का मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, ये कब तक रोते रहेंगे? हमारे कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बनाई गई, ये सब क्यों?
नहीं, कौन कौन आप देखा? बताएं क्यों मैं ऐसा देखा? सब क्यों किया गया? आप देखे हैं? या मैं देखा? बिल्कुल मैं या देखा। आप देखे? ना आपने देखा ना ये मैंने वक्त पे देखा, क्यों चल रहा? मगर ये इतिहास वक्त पे साक्षी ये है। सब क्यों? सुनिए भाई, जी, सुनाइए, ये सुनाइए, इतिहास सुनाइए, साक्षी है, भगवान जी, सुनाइए। सब कुछ इतिहास में दर्ज है। ये जो बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में चला, बरसों बरसों तक चला, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मौका दिया बात करने का, दोनों पक्षों की बात सुनी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए सहमत हुआ, हाँ ये राम जन्मभूमि स्थान था, इसके ऊपर जानबूझ के बाबरी नुमा ढांचा बनाया गया और यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर बना है। आप गलत बोल रहे हैं। आप खुद है सो जो ये जजेस सही क्या? आप बताओ सही क्या है? उन्होंने खुद बताया कि ये गलत फैसला था, ये प्रेशर में आके हुआ सो है, ये इसके बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं थी, ये साफ साफ बता दिया गया पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया को मालूम है। आपने लगता है पूरी दुनिया को मालूम। अरे बाबरी मस्जिद से लगता है ना तो कोई क्या आपने ताल्लुक है? इतिहास पढ़ा बाबर है, से क्या ताल्लुक है? ना सुप्रीम कोर्ट में दिए गए साक्ष्य पढ़े हैं। अरे सर, वहां पर तो राशिद जी, आप ये बताइए, चलिए बाबरी नाम आपने स्वीकार कर लिया है। राशिद जी, बाबरी नाम आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन वही तारीख क्यों चुनी गई? जबरन कोई ना कोई फसाद और विवाद यहाँ पर खड़ा करने का प्रयास तो हो ही रहा है ना। अब अभी बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो सबके मन में क्या है? फूट डालो और वोट पाओ, वही हो रहा है ना? आपको लग रहा है कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वही तारीख क्यों चुनी गई फिर? 6 दिसंबर ही क्यों? ये नहीं, आज ब्लैक डे है ना मैडम। जबरन किसी चीज को, हमारी मस्जिद शहीद हुई ना मैडम। काय का ब्लैक डे है? आज भगवान दिवस है। आज ब्लैक डे, पूरी आज दुनिया है का भगवान ब्लैक दिवस। डे। आज कोई ब्लैक डे नहीं है। हिंदुस्तान के 500 भाईचारा साल को शर्मिंदा कर गुलामी दिया। का कलंक आज हमारे हिंदुओं ने धोया था। पूरे दुनिया में आज ब्लैक डे नहीं है, आज ये भगवान दिन है। भगवान दिन है, भगवान दिन। आज शौर्य की बात है, आज गौरव की बात है। गुलामी के प्रतीक मिटाया गया था 6 दिसंबर 1992 को। और मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लो मुल्ला मौलवियों, मैं बता देना चाहता हूँ, अरे ये काम अच्छा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनने देंगे। समझ लो है यार, तुम जो कौन नींव होते? खोदेगा बाबरी ना, मस्जिद 100% जो कोई नींव खोदेगा, बाबरी मस्जिद उसी जिंदाबाद नींव में ही बोलूंगा मैं। दफनाएंगे बाबरी उसको। मस्जिद चिंता जिंदाबाद मत बोलूंगा। करो। बाबरी मस्जिद बाबर मर जिंदाबाद। गया, बाबर अगर मर बाबरी गया, मस्जिद, अगर बाबर बाबरी से मिट नफरत है गई। तुमको, तुम तो बताओ जिंदा- टीवी जिंदा पे कुछ नहीं। जितने बाबर के मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद का मुर्शिदाबाद का मतलब क्या होता है? मुर्दों का स्थान। पंडित जी, खाली बेकार के बात वो करना मुर्दों नहीं का है। स्थान होता है लगाओ, मुर्शिदाबाद। जोर लगाओ। और जो भी कोई RSS आज, और बीजेपी जोर जो लगाओ। भी कोई पूरे आज जितने भी बाबर से नफरत है, बाबरी उसके की ठिकाने नींव पूरे रखेगा, नष्ट नाबूद उसी करो। नींव में हम लोग दफन कर आपके दिया साथ- जाएगा। चिंता आपके मत साथ करो, हम हैं। चिंता अगर मत करो। आप बाबरी मस्जिद उसी वहाँ पे नींव बनाने में के लिए इस तरीके के इशू जहाँ- बनाएंगे, जी भगवान जहाँ भगवान जी, बाबरी राशिद की जी, नींव लौटेंगे रखोगे लौटेंगे। ना, एक खबर पहले बता दूं, उसी फिर मैं नींव वापस में आपके पास दफनाया आऊंगी। जाओ। आप दोनों अपने